इस आंदोलन के माध्यम से हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के, हर किस्म का कारोबार करने वाले सभी लोग जाति पाति धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़ करके पीछे वाला नसीब प्रधान देश के माइक मना और जोर से बोल लूंगा, बिना माइक के काम चला दूंगा। माइक का मुझे खतरा नहीं है, शर्मा जी है ये तो मेरे कहने का भाव ये था कि आज 36 जात के लोग इस आंदोलन के माध्यम से इकट्ठे हैं कि नहीं? जाति पाति धर्म मजहब सब तोड़ करके लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने मन बढ़ा दिया कि इस कुशासन से छुटकारा हासिल किया। इसलिए मैं कोई ज्योतिषी और नजूमी तो नहीं हूं, लेकिन हालात ऐसे बढ़ते जा रहे हैं कि आपको 24 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सरकारें पहले ही टूट गया। मध्यावधि चुनाव होंगे, इस चुनाव का परिणाम आज की स्थिति में मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पक्ष में जाए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जो कोई रास्ता भटक के गुमराह हो गए, वो आज परेशान और दुखी है। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारी सोच तो केवल एक है, चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार किए जाए। ये इंडियन नेशनल लोकदल रूपी पौधा उन्हीं का लगाया है। आप लोगों ने इस पौधे को अपने फूल से सींचने का काम किया, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि आपकी मेहनत से जब उस पौधे ने फल देना शुरू किया तो तेरे लोग उसके फल को लूट के ले गए। हर एक को ये समझ आ गई कि तुमसे गलती हुई, इसलिए वो पुनः आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, तो रास्ता भटक गए, गुमराह हो गए, नए सिरे से पुरस्कार करके शामिल कर लो। इस शासन से छुटकारा हासिल करने का मात्र एक ही रास्ता है, जाति पाति धर्म और मजहब की दीवारों तोड़ करके इकट्ठे। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो फिर देश का बुरा। और मौजूदा सरकार की तो केवल एक सोच है, वो पैसा बटोरने पर लगे हुए। इस किस्म के कानून बनाते हैं, इससे योजनाबद्ध तरीके से देश का पैसा 15-20 बड़े औद्योगिक घराने, बिरले, टाटे, डालमिया, मोदी, सोनी वगैरह, तो उनके पास जाता है और उनसे ये सीधा पैसा वसूल। आज कोरोना की महामारी से हर आदमी परेशान है, दुखी, घर से बाहर नहीं जा सकता, सामान खरीदने के साधन नहीं, खाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं। हमारी एक सोच है
हमारी संस्कृति में है, हमारी सभ्यता में है कि हम भूखे रह करके भी गरीब की मदद करने में यकीन नहीं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज इस कोरोना की वजह से परेशान लोगों की मदद करने के लिए गुरुद्वारों से, मंदिरों से, मस्जिदों से और सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ से जो मदद दी जाती है, मौजूदा सरकार वो मदद ले लेती और उस मदद को लोगों में बांटती है, लेकिन वो मदद उनकी नहीं मान करके सरकार के खजाने से पैसा लिया। पैसा गुरुद्वारा का जाए, मंदिर का जाए, मस्जिद का जाए, और राज करने वाले लोग उसको अपने खाते से बांटते हैं और सरकार के खजाने से पैसा लूटते हैं। और यही वजह है कि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर के ऊपर 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी हर महीने इनको कर्ज लेना पड़ता है। हालत आज इनकी ये है, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जनहित के जो काम किए वो तो व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर जो कोई तकलीफ किसी को होती थी उसको पूरी करते थे। तो सारी बताऊंगा तो समय लगेगा, आप सब सारे हालात से वाकिफ हैं। लेकिन छोटे बच्चों को 1 रुपया महीना सरकार की तरफ से इसलिए दिया जाता था कि बच्चे उस पैसे के लालच में स्कूल जाएं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे शिक्षा प्राप्त बच्चे फिर ऊंचे पदों पर बैठे। अगर गांव का पढ़ा लिखा युवक अच्छे पद पर बैठेगा तो वो गांव की भलाई की बात सोचेगा कि नहीं सोचेगा? इस मौजूदा सरकार ने वो रुपया तो क्या देना था, उल्टा इन बच्चों पर 5 रुपए महीने का टैक्स और लगा दिया। स्कूल बंद है, बच्चों से टैक्स इनकी लूट का अंदाजा लगाओ कि किस तरह से लूट। इसलिए दुखी लोगों ने अब मन बढ़ाया है और इस आंदोलन के माध्यम से सभी लोग आपके साथ जुड़े। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो कोई रास्ता भटक गए उनको पुचकार दो, उनको मना लो, संगठन को मजबूत करो। एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि राज बढ़ा लो, घरे सारे खोट में काट दूंगा आइंदा। जात बड़ी नहीं होती, समाज बड़ी होती। व्यक्ति विशेष के नारे लगाने के बजाय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ही नारे लगाया। पार्टी आपकी अगर मजबूत होगी तो फिर सभी को सम्मान मिलेगा। सबको जब सम्मान मिलेगा राष्ट्र का भविष्य उज्जवल होगा कि नहीं होगा। इसलिए संक्षिप्त में आपसे एक ही निवेदन करने आए। जगह जगह प्रोग्राम चल रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है। 3 तारीख को सरसा के एलनाबाद में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। आप लोगों को समय मिले, फुर्सत हो तो जरूर आएंगे। मुझे तो प्रधानमंत्री का निमंत्रण था, इसलिए इनके निमंत्रण पे आपके बीच में आया। आप सब आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जो साथी किसी मजबूरी बस नहीं पहुंच पाए, उनको मेरी तरफ से राम राम देना, फतेह बुलाना, सलाम अर्ज करना।
और उनके दिमाग में एक बार बिठाना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अगर मजबूत होगी निश्चित रूप से राष्ट्र का भविष्य। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।